अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री को साध्वी प्रज्ञा का समर्थन। बोली, जिनके संस्कार और पिंड अच्छे नहीं वही करते हैं सनातन का विरोध। धार्मिक आयोजन में सहभागिता करने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मथुरा के वृंदावन पहुंची। यहाँ उन्होंने सनातन धर्म के प्रसार पर बात की। इस मौके पर उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुलकर समर्थन भी किया। आपको हम बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गुरुवार को मथुरा के वृंदावन पहुंची थी। यहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर आक्रमण कई बेधर्मी करते हैं, उन्हें सनातन धर्म की शक्ति का आभास नहीं है। सनातन धर्म की शक्ति का जिसको आभास नहीं है वह तो ऐसे उपद्रव करेगा ही। कहा कि ऐसे उल्टे लोग जिनमें न संस्कार अच्छे हैं और न ही उनके पिंड अच्छे हैं, किसी कारण से मनुष्य का जन्म हो तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उनकी आत्मा अभी कुलसित है। इससे सनातन धर्म पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर जो साक्षात शक्तियां हैं वह हर किसी को प्राप्त नहीं होती। साध्वी प्रज्ञा सिंह गुरुवार को परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा किशोरी सेवा धाम आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज के सानिध्य में चल रहे धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करने आई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण हनुमान जी की शक्तियों पर अड़े हैं। हनुमान जी की आध्यात्मिक और शाश्वत शक्तियों को विश्व में कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष रखते हुए कहा कि इसे चाहे आप मॉडल भाषा में मैन रीडिंग कहो या कोई दिव्य शक्ति। एक प्रश्न के उत्तर में साध्वी ने कहा कि भारत विश्वगुरु था और आगे भी भारत को परम वैभव पर पहुंचाकर बनेगा और धीरेन्द्र शास्त्री भी सनातन धर्म के इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और प्रभु से कामना करती हूँ कि वे निरंतर इसी प्रकार की राष्ट्र सेवा करते रहें। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वामपंथियों को हिंदू और हिंदुत्व को आगे बढ़ता देख दर्द हो रहा है। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाने के प्रश्न पर साध्वी ने कहा कि बेधर्मी कुछ भी कर ले वह सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म से कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में बोलने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आक्रमण किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें ना तो धरातल मिलेगा और ना ही आसमान मिलेगा। उन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में आगमन बिना बाके बिहारी के नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान न्यूज। हर झूठ का होगा पर्दाफाश। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान न्यूज 365।